नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र की डिफिनीशन से संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यह एमसीक्यू प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी डेविड रिकार्डो, सी जेएस मिल और डी प्रोफेसर शुम्पीटर। तो अर्थशास्त्र के पिता या जनक की बात की अगर की जाए तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता दिए गए ऑप्शनों में एडम स्मिथ को माना गया है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में कई किताबों की रचना की, जिसमें द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई, द थ्योरी ऑफ मॉरल और द इनविजिबल हैंड्स 1762 में एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन की लोकप्रियता के कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता माना गया है। अगर प्राचीन अर्थशास्त्र की बात की जाए तो प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को माना गया है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त को माना गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की। कौटिल्य की अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से है। तो इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना गया है। एडम स्मिथ ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, उपरोक्त परिभाषा किसकी है? अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए जेएस मिल, बी जेएम कीन्स, सी वाइनर और डी सैमुअल्सन। तो अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं, यह परिभाषा जे वाइनर की है। जे वाइनर सी ऑप्शन में दिया गया, सी सही है 2 नंबर प्रश्न में। अगला 3 नंबर प्रश्न, धन संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री किसने प्रस्तुत की? तो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। प्रोफेसर एडम स्मिथ ऑप्शन ए में दिया गया है। धन संबंधी परिभाषा किसने प्रस्तुत की? एडम स्मिथ ने, ऑप्शन ए। अगला 4 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा दिए गए ऑप्शनों में देख लेते हैं, प्रोफेसर वेनहैम, प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर सैमुअल्सन, ए तथा सी दोनों। तो अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषाओं में प्रमुख योगदान जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन का माना गया है और सैमुअल्सन के साथ साथ बेनहम भी अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा देते हैं। तो ए और सी दोनों सही है। 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स, श्रीमती जॉन रॉबिन्स, जे वाइनर, वॉन वीजर। तो अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई। प्रोफेसर रॉबिन्स ए ऑप्शन में है, ए सही है, ए। अगला 6 नंबर प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को कल्याण से जोड़ा? प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर माल्थस, इरविन फिशर, जे.आर. हिक्स। तो कल्याण से संबंधित जो परिभाषा है वह मार्शल की है। मार्शल ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में विभेद करने वाला अर्थशास्त्री था जे.आर. हिक्स, प्रोफेसर पैरेटो, एलन यंग, आर फ्रिस। तो
रेगनर फ्रिश व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में विभेद करने वाले अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा रेगनर फ्रिश व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि और समष्टि शब्द भी रेगनर फ्रिश द्वारा दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा इकोनोमेट्रिक्स शब्द भी रेगनर फ्रिश द्वारा दिया गया है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा, ऑप्शन ए प्रोफेसर जे.आर. हिक्स द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, प्रोफेसर बेनहम द्वारा। तो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो है वह प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई। प्रोफेसर रॉबिन्स ए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। अगला, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दी गई थी। जे.के. मेहता सी ऑप्शन में दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर, कौन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान मानते हैं? ऑप्शन ए प्रोफेसर रॉबिन्स, बी प्रोफेसर बेनहम, सी अल्फ्रेड मार्शल, डी जे.आर. हिक्स। तो अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान मानने वाले अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर रॉबिन्सन हैं। प्रोफेसर रॉबिन्सन है, रॉबिन्स हैं। रॉबिन्स ए ऑप्शन में दिया गया है। अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान रॉबिन्स द्वारा माना गया है। 10 का सही आंसर ए है। अगला 11 नंबर प्रश्न, साइनिफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस पुस्तक किसने लिखी? सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक जो है वह प्रोफेसर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई। सी ऑप्शन सही है, जॉन रॉबिन्सन। 11 सी सही है। अगला 12 नंबर प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषा है। तो कालक्रम की दृष्टि से अर्थशास्त्र की सबसे पहले परिभाषा एडम स्मिथ द्वारा दी गई थी। तो मार्शल ये गलत, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। एडम स्मिथ यह सही है। एडम स्मिथ सी में है, बी में है और डी में है। एडम स्मिथ के बाद रॉबर्टसन, फिर मार्शल, फिर रॉबिन्स। तो डी ऑप्शन सही है। 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख समस्या हैं, कौन सी? चुनाव एवं उपभोग, बी उत्पादन एवं उपभोग, सी दुर्लभता एवं चुनाव, डी उपरोक्त सभी। तो अर्थशास्त्र की 2 प्रमुख समस्याएं हैं, दुर्लभता एवं चुनाव सी ऑप्शन में है। तो 13 का सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर प्रश्न क्या है? रॉबिन्स की परिभाषा के समर्थक अर्थशास्त्री नहीं हैं। तो रॉबिन्स की परिभाषा के समर्थक अर्थशास्त्री प्रोफेसर विक्सटीड नहीं है, यह सही है। ए सैमुअल्सन नहीं है, यह सही है। वॉन मिजर, यह समर्थक अर्थशास्त्री नहीं है। तो प्रोफेसर फिजर हैं। प्रोफेसर फिजर जो है वह रॉबिन्स की परिभाषा के समर्थक अर्थशास्त्री नहीं है। बाकी प्रोफेसर विक्सटीड हैं, सैमुअल्सन है और मिजर हैं। ए और बी सी तीनों यह समर्थक अर्थशास्त्री हैं, डी नहीं है। अगला है रॉबिन्स की परिभाषा के आलोचक हैं। तो रॉबिन्स की परिभाषा के आलोचक प्रोफेसर कैनन हैं, श्रीमती उतौन हैं। प्रोफेसर कैनन, श्रीमती उतौन और रॉबर्टसन, यह सभी अर्थशास्त्री रॉबिन्सन की परिभाषा के आलोचक हैं। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वह तीनों डी होना चाहिए। डी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए ए बी सी तीनों सही है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है? राजनीति विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तो अर्थशास्त्र विज्ञान की सामाजिक विज्ञान शाखा से संबंधित है, सी सही है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शन विज्ञान ना होकर फलदायक विज्ञान है, यह कथन है? ए.सी. पिगू का, साइमन कुजनेट्स का, प्रोफेसर रॉबिन्स का, जे.बी. क्लार्क का। तो अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक विज्ञान ना होकर कैसा फलदायक विज्ञान है, यह बात ए.सी. पिगू द्वारा कही गई है। ए.सी. पिगू ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। अगला आर्थिक विकास
आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण अर्थशास्त्र है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण अर्थशास्त्र है। यह परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर बेनहम, जे.आर. हिक्स, ए.सी. पिगू, सैमुअल्सन। तो यह प्रोफेसर बेनहम की परिभाषा है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 19 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यवसायिक कार्यों का अध्ययन करता है। उपरोक्त परिभाषा है किसकी? ऑप्शन ए जे.आर. हिक्स, बी ए.सी. पिगो, सी मार्शल, डी एलन यंग। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यवसायिक कार्यों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा जो है जे.आर. हिक्स की है। जे.आर. हिक्स ए ऑप्शन में है। 19 का सही आंसर ए। अगला 20 नंबर प्रश्न है, किन अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की? सीनियर, मिल, एडम स्मिथ, उपरोक्त सभी। तो धन संबंधी परिभाषा प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्रियों में सभी अर्थशास्त्री शामिल हैं। सभी का मतलब सीनियर, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, तीनों सही। उपरोक्त तो सभी सही है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे थे उन प्रश्नों का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन संबंधी विज्ञान मानते हैं। एडम स्मिथ के अलावा प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स अर्थशास्त्र को दुर्लभता संबंधी विज्ञान मानती हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन अर्थशास्त्र को विकास संबंधी अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा देते हैं तथा प्रोफेसर जे.के. मेहता अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा की बात करते हैं। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की समय के अनुसार समय के साथ साथ परिभाषाओं में परिवर्तन होता चला गया और आधुनिक परिभाषा जो है प्रोफेसर सैमुअल्सन की विकास संबंधी परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा माना गया है।